ओपन डोर पॉलिसी के तहत वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ विहाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आज किस तरीके से साइलिन के मसाइल सुने गए और हुकूमती विजन के मुताबिक और आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक कौन सी स्ट्रेटजी अमल में लाई जा रही है। सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए बुरेवाला में। ये बताएँ कि ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी में आज वाज़ेह आपने बता दिया साइलिन के मसाइल हल करके और यकीन दहानी कराई कि यहाँ अफसरान को मिलना इंतहाई मुश्किल को नहीं है बल्कि बिल्कुल आसान है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीएम साहब के विज़न जो आपने बात की और फिर आईजी साहब का हुक्म है कि हम हर जुमे को एक तहसील में डीपीओ लेवल पे खुली कचहरी होगी। खुली कचहरी का मकसद ये होता है कि हम आवाम के पास जाते हैं, आवाम को एक्सेस करते हैं, जिनको ये डर होता है, खौफ होता है कि थाने में जाएंगे तो शायद हमें इस अच्छे तरीके से अटेंड नहीं किया जाएगा, तो उनके पास हम जाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं डीएसपी लेवल पे, डीपीओ लेवल पे और एसएचओज़ भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उनमें जो भी मामलात आते हैं, जो दरख्वास्तें आती हैं, उनमें 3 किस्म की मेनली दरख्वास्तें होती हैं। एक दरख्वास्त होती है कि जिसमें जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई होती है उस पर उसी मौके पर अहकाम जारी किए जाते हैं। दूसरे कुछ मामलात होते हैं कि जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें प्योरली पुलिस का दखल नहीं होता, लेकिन फिर भी एसएचओज़ को डायरेक्शन होती है कि उनके मामलात वो हल करवाएं। तीसरे होते हैं पुलिस के अगेंस्ट, और पुलिस के अगेंस्ट हों तो वो उस लेवल पे अगर मुनासिब होता है तो फिर डीएसपी लेवल पे मार्क कर दी जाती है, और अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर डीपीओ साहब अपने लेवल पे अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। तो खुली कचहरी का मकसद जो है वो बेसिकली यही है कि कोई भी बंदा बिला खौफ बिला झिझक वो अपना मसला बता सकता है, और अगर वो पुलिस से मुतल्लिक़ हो तो उस पर फ़ौरी अहकाम जारी किए जाते हैं। सर, दूसरा सवाल है कि आईजी साहब के विजन के मुताबिक उन्हीं की अपनी स्ट्रेटजी है कि जो महकमाना तबादला जात हो रहे हैं उस हवाले से ज़िला विहाड़ी से कितने लोग हैं जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या मुतअद्दिद अफराद जो हैं, जैसा कि शेखफाल थाना से 20 अफराद हैं जो तीसरी बार तैनाती के हवाले से क्या कहेंगे? ये इसको स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, एसओपी कहते हैं। ये वक्तन फ़वक्तन आईजी ऑफिस से जारी होते रहते हैं, और उसके हर दफ़ा जो उनके डायमेंशंस होते हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनमें जो भी क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। तो अभी एक क्राइटेरिया ये है कि एसएचओ जो भी होगा वो अपने ज़िले में तैनात नहीं होगा, तो उस क्राइटेरिया के तहत हमारे कोई 16 के करीब एसएचओज़ बाकी ज़िलों में चले गए और बाकी ज़िलों से हमारे पास आए। सर, 2 हफ़्ते कबल बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हुई, अब 2 हफ़्ते से डकैतियाँ नहीं हो रही हैं। इसमें मैं सवाल करना चाहूँगा कि कौन सी हिकमत अमली आपने अपनाई है जिससे वाज़िया क्राइम में कमी आ चुकी है? मेरी तो हमेशा डीएसपी साहब से, अपने एसएचओ साहबान से, अपनी पुलिस से, अपनी टीम से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप अपनी प्रेजेंस रखें, आप नज़र आएँ, आप रोड पे नज़र आएँ, आप लोगों को नज़र आएँ, ताकि उनमें जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़े। और इसी से ये होता है कि जब क्रिमिनल को पुलिस की प्रेजेंस नज़र आती है तो फिर वो उस जगह पे क्राइम नहीं करता, वो साइड पे हो जाता है। तो एक तो हमारी एक्सटेंसिव जो है पेट्रोलिंग और हमारी जो प्रेजेंस है वो है। दूसरा ये है कि जो हमारे क्राइम हुए हैं उन पे हमारे टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उन्होंने वर्क किया है और हमने काफ़ी सारे क्रिमिनल अरेस्ट किए हैं, जिनमें गैंग्स भी हैं और इंडिविजुअल क्रिमिनल्स भी हैं। तो उसकी वजह से फिर वो क्राइम पे वो काफ़ी असर पड़ता है कि वो काम नज़र आता है। बहुत शुक्रिया। डीपीओ साहब विहाड़ी मौजूद थे जो खुली कचहरी में बेशुमार अफराद के जो है उन्होंने मसाइल सुने और मौका पर हल किए। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली शाह, कैमरा मैन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।